जय हिंद। आप सभी को रंजन भारद्वाज क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग द नंबर ऑफ जीरो पढ़ेंगे। किसी भी एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरो कितना होता है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो यानी कि कोई भी व्यंजन हो, उस व्यंजन में के अंतिम में कितने जीरो आएगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक नंबर हम लोग लेते हैं। ये क्या हो गया 10। 10 एक क्या है, नंबर है। 10 एक नंबर है। अब 10 एक नंबर है, इस नंबर में कितने डिजिट है? इस नंबर में 2 डिजिट है। इस नंबर में कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। अब पूछा जाए कि इस नंबर में कितने जीरो है, तो इस नंबर में जीरो पूछा जा रहा है। तो हमको देख रहे हैं कि 10 है, तो 10 में 1 जीरो है, तो इस नंबर में कितना जीरो है? 1 जीरो है। अच्छा, अब देखा जाए आगे की तरफ कि यह जो नंबर है, इस नंबर में 1 जीरो है, 10 में 1 जीरो है। लेकिन यदि पूछा जाए कि इस नंबर में यूनिट डिजिट, इस नंबर का यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट क्या है? तो यूनिट डिजिट 0 है। इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है? 0 है। अच्छा, हम लोग पढ़े हैं यूनिट डिजिट में कि जब किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने पर या किसी भी इक्वेशन के सोल्व करने पर जो डिजिट आता है, नंबर आता है, उसका यदि यूनिट डिजिट 0 है, इसका मतलब है कि वह नंबर 5 और किसी भी सम संख्या का, 5 और किसी भी सम संख्या का गुणनफल है। क्या है? 5 और किसी सम संख्या का गुणनफल है। तो हम देख रहे हैं कि 5 हुआ और किसी भी सम संख्या का गुणनफल। तो यदि हम सम संख्या पहला 2 लेते हैं, तो 2 लेने के बाद देख रहे हैं क्या हो रहा है, 5 गुना 10, यानी कि 5 और 2 को गुणा करने पर 10 हमको प्राप्त हो जा रहा है, या 10 नंबर प्राप्त हो जा रहा है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें पेयर कितना है? 1 पेयर है। तो 1 पेयर है, तो ये जो 1 पेयर है, किसका 1 पेयर है? 5 और 2 का है। तो 5 और 2 के पेयर होने से एक नंबर तैयार हो रहा है। उस नंबर 10 नंबर है और 10 नंबर में 1 जीरो है। 10 नंबर में कितने जीरो है? 1 जीरो है। तो जब आपसे पूछा जाए कि 10 नंबर में कितने जीरो है, तो 1 जीरो है। वह कैसे बनता है? तो 5 और 2 के एक पेयर से बनता है। 5 और 2 के एक पेयर से बनता है। यदि हम 5 और 2 का एक पेयर बनाए और फिर 5 और 2 का एक और पेयर बनाए, तो कितने पेयर हो गया? 2 पेयर हो गए। और जब 2 पेयर हो गया, तो यानी कि 2 10 हो गया। तो 2 10 किसके रूप में है? गुणनफल के रूप में है। तो इधर क्या हो जाएगा नंबर बन के 100। यदि हम 3 पेयर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? यदि हम 3 पेयर बनाते हैं, तो 3 पेयर, तो पेयर किस किस का बनेगा? 2 और 5 का। 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। ठीक है, तो 3 पेयर हो गया। तो 3 पेयर का मतलब क्या हो गया कि यह 1000 हो गया। ठीक है, 3 पेयर का मतलब ये 1000 हो गया। अब हम आगे देख रहे हैं कि यदि हम 4 पेयर बनाते हैं, 5 और 2 का, 5 और 2 का एक और पेयर बनाए, 5 और 2 का एक और पेयर बनाए, और 5 और 2 का एक और पेयर बनाए। तो गिनते हैं कि टोटल पेयर कितना हुआ? 1 2 3 और 4। कितना पेयर हो गया? 4 पेयर हो गया। तो 4 पेयर हो गया, इसका मतलब है कि 1 पर इधर 4 जीरो होगा। यहां तक क्लियर? इस बात को फिर एक बार हम समझ लेते हैं। 10 है, 10 एक क्या है? नंबर है। 10 एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट है। अब हमसे पूछा जाए कि 10 एक नंबर है, उसमें जीरो कितने हैं? तो जीरो 1 है। 10 नंबर है, उसमें जीरो कितना है? 1 है। अब हम दूसरे तरफ को, इसको दूसरे तरफ से सोचते हैं। यदि 10 है, तो 10 का यूनिट डिजिट देखते हैं। तो यूनिट डिजिट जो होता है 0 है। यूनिट डिजिट क्या है? 0 है। तो हम पिछले यूनिट डिजिट का जब चैप्टर आप लोगों को पढ़ाए थे, उस यूनिट डिजिट में ये पढ़ाए थे
कि 5 और कोई सम संख्या होता है तो उसका यूनिट डिजिट 0 हो जाता है। तो 5 क्या हो गया, यहाँ कांस्टेंट हो गया, और एक यूनिट डिजिट 0 होता है तो हमको क्या करना है, एक सम संख्या चाहिए। तो सम संख्या के लिए हम 2 लेते हैं, तो 5 और 2 का पेयर लगाते हैं तो 10 नंबर हमको मिल जाता है। यानी कहने का अर्थ यही है कि जब हमको द नंबर ऑफ 0 निकालना हो किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी व्यंजन में, तब 5 और 2 का पेयर गुणनफल के रूप में होना चाहिए। ठीक है, अब हम देख रहे हैं जब ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 यदि पूछा जाए कि चारों समीकरण में का गुणनफल कर दिया जाए, चारों समीकरण का क्या कर दिया जाए, गुणनफल कर दिया जाए, और गुणनफल करने के बाद टोटल क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ 0 कितना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ 0 कितना होगा, तो यहाँ देख रहे हैं एक है और यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। यदि 1 में 1 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल कितना 0 है, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो जब पूछा जाए कि इस समीकरण को सोल्व करने के बाद टोटल 0 कितना होगा, तो टोटल 0 क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, चलिए आप यहां तक समझ गए होंगे। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, 20 गुने 30 गुने 40 गुने 50। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछा जाए कि द नंबर ऑफ 0 कितना है, द नंबर ऑफ 0। तो अभी हम क्या बताए हैं आपको कि 5 और 2 का गुणनफल का पेयर होना चाहिए, 5 और 2 के गुणनफल का पेयर होना चाहिए। तो इसका मतलब यही हुआ कि कोई भी यदि नंबर हो उसमें हम ये खोजने की कोशिश करेंगे कि उस नंबर में कितने 5 है और कितने 2 है। तो यदि यहाँ 20 है तो यदि हम 20 का गुणनखंड तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 2, 2 दूना 4 और 4 पचे 20। यहाँ क्या है, 30 है, तो 30 को क्या लिखेंगे, 2 15 3 और 5 40 है, तो 40 को लिखेंगे 2 20 2 10 2 5 और 5 से गुना कर देंगे। अब यहाँ क्या बच गया, 50, तो 50 को करते हैं 2 यानी 25 5 और 5। ठीक है, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ 0 के लिए किसका पेयर होना चाहिए, एक पेयर होना चाहिए। तो किसका पेयर होना चाहिए, 5 और 2 का एक पेयर होना चाहिए। ठीक है, कम पेयर होना चाहिए। तो इसमें हम खोजते हैं कि कितने 5 है और कितने 2 है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहां हम देख रहे हैं कि 2 जो है, 2 का जो पेयर है कितना है, 7 है। अब हम 5 का पेयर खोजेंगे, 1 2 3 4 और 5। तो यहां हम देख रहे हैं कि 5 का पेयर 5 क्या है, 5 है। तो पेयर 5 है, तो 2 का पेयर 7 है और 5 का पेयर 5 है। तो पूछेगा कि इसमें 0 कितना होगा। तो 0 कब होगा, तो 0 उसी समय होगा जब 5 और 2 का पेयर पूरना चाहिए, तो बराबर बराबर पूरना चाहिए। तो देखिए 7 जो पेयर है 2 का है, 5 जो है 5 का है। तो इसमें हमको जब पेयर लिखना होगा, द नंबर ऑफ 0 जब लिखना होगा तो उस समय जो संख्या कम होगा वही नंबर ऑफ 0 होगा। तो यहाँ देखना कि 5 का पेयर 5 है और 2 का पेयर 7 है, तो कम कौन है, 5 का पेयर 5 है, तो नंबर ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है,
यदि एक क्वेश्चन हम और उठाते हैं, यदि लेते हैं 15 गुने 35 गुने 25, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, तो नंबर ऑफ जीरो के लिए क्या करते हैं, 5 और 2 के गुणनफल का पेयर, एक पेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक पेयर होना चाहिए। तो हम देखते हैं इसको, तो 5 और 2 के गुणनफल का पेयर होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये उस संख्या में 5 खोजना है कितना है और 2 खोजना है कि कितना है। तो यहाँ क्या है 15, तो 15 के लिए 3 और 5, 3 5 15, यहाँ क्या है 35 है, तो 5 गुने 7 35, यहाँ 25 है तो 5 गुने 5। तो हम देखते हैं, यहाँ देखा कि 5 है, 1 2 3 और 4 को 5, कितना 5 है, 4 5 है, लेकिन 2 खोजते हैं हम। तो देखिए इस पूरे सीरीज में, इस पूरे एक्सप्रेशन में कोई 5 कोई 2 है नहीं है, कोई 2 नहीं है। इसका मतलब 5 और 2 के कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तब इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो आपसे पूछा जाए तो जीरो हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन में कोई भी अंतिम में जीरो नहीं है, ठीक है। अब आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन यदि हम लेते हैं 8 गुने 14 गुने 16, ठीक है, अब गुने 20। अब देखिए 2 है तो इसको तोड़ते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया। यहाँ 14 है तो 2 गुने 7, यहाँ 16 है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। यहाँ क्या है 20 है, तो 20 है तो 2 किए 10, 2 और 5। अब हमको पेयर के लिए कॉम्बिनेशन चाहिए, पेयर के लिए क्या कॉम्बिनेशन चाहिए, 5 और 2 का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो 5 और 2 का कॉम्बिनेशन चाहिए, यानी कि 5 का संख्या खोजिए और 2 की संख्या खोजिए कि कितना कितना है इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना है, 2 का जो संख्या है, 2 का नंबर जो है, 2 का नंबर है कितना है 10, और 5 का जो नंबर है इसमें कितना है, 5 का जो नंबर है 1 है। तो आपको नंबर ऑफ पेयर पूछा जाए, नंबर ऑफ जीरो पूछा जाए तो क्या बताएं कि जिसकी संख्या कम हो वही नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। तो 2 का तो 10 है, लेकिन 5 का क्या है 1 ही है, तो इसका नंबर ऑफ पेयर 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि लेते हैं 15 गुने 25 गुने 35 गुने 8 गुने 14 गुने 16, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि कितना नंबर ऑफ जीरो है। तो 15 है तो इसको तोड़ते हैं, 3 गुने 5, 3 5 15, 25 है तो 5 गुने 5, 35 है तो 5 गुने 7, ठीक है। अब 8 है तो क्या लीजिए 2 गुने 2 गुने 2, और 14 है तो 2 गुने 7, और 16 है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तब हम लोग पेयर लगाएंगे, तो पेयर किसका लगता है, तो पेयर 2 और 5 के गुणनफल का लगता है। तो 2 और 5 के गुणनफल का पेयर लगता है, तो देखते हैं कि 2 का नंबर कितना है। तो 2 का नंबर खोजते हैं, तो इसमें नंबर खोजते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 का नंबर 8 है। अब किसका नंबर खोजेंगे, 5 का नंबर खोजेंगे कि 5 का नंबर कितना है। तो 1 2 3 4, इसमें कितना है 4। तो अब हमको पूछ रहा है क्या, नंबर ऑफ जीरो। तो हम आपको बताएं कि नंबर ऑफ जीरो कौन सा होगा, जो कम वाला होगा। तो यानी कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 4 होगा। कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं
अब इस तरह से नंबर का डिजिट और नंबर का जो खेल था वह खत्म हो गया। अब हम लोग आगे फैक्टोरियल में क्या, फैक्टोरियल में किस तरह से जीरो निकाला जाता है, नंबर ऑफ जीरो निकाला जाता है, उसको हम बताते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए फैक्टोरियल का जो साइन होता है इसके बारे में तो हम पिछले क्लास में पढ़े थे, उसमें बता दिए थे, लेकिन इसमें बता देते हैं कि इसका साइन यही होता है। ठीक है, इसका साइन यही होता है। यदि फैक्टोरियल के अंदर कोई भी नंबर हो तो वह नंबर क्या होता है, अंतिम पद होता है, और शुरुआत कहां से होता है, एक से होता है। तब लिखेंगे 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 कहां तक, एन तक। ठीक है, अब आगे की तरफ हम देखते हैं कि किस तरह इसको अब व्यवस्थित करेंगे कि नंबर ऑफ जीरो निकले। अब हम एक फैक्टोरियल नंबर लेते हैं। यदि एक फैक्टोरियल नंबर हम लोग 10 लिए, फैक्टोरियल नंबर लिए 10, तो फैक्टोरियल नंबर जब 10 लिए तो 10 का मतलब क्या है, यह अंतिम पद है, यानी कि 10 तक हमें जाना है। तो कहां से जाना है, 1 से जाना है। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 गुने 10। ठीक है, 10 हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरो बताइए, नंबर ऑफ जीरो बताइए, तो नंबर ऑफ जीरो बताइए, तो किसका नंबर ऑफ जीरो बताइए, यानी कि फैक्टोरियल जो 10 है उसका नंबर ऑफ जीरो बताइए। तो नंबर ऑफ जीरो कब होता है, जब 5 और 2 का पेयर मिलता है। 5 और 2 का क्या मिलता है, पेयर मिलता है। तो हम लोग 5 और 2 का पेयर खोजते हैं, कितना है इस फैक्टोरियल 10 में। तो सबसे पहले हम लोग 2 का नंबर खोजते हैं कि 2 का नंबर इसमें कितना है। ठीक है, तो 2 का नंबर जब खोजते हैं तो यहाँ 1, यहाँ 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2, 6 को 2 गुने 3, 8 को 2 गुने 2 गुने 2, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5। अब हम लोग 2 का नंबर देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना नंबर है, 8 नंबर है। अब क्या किसका खोजेंगे, 5 का नंबर खोजेंगे। तो 5 का नंबर देखते हैं, तो 5 का नंबर देखते हैं तो 1 और खोजते हैं 2, यानी कि 5 का नंबर कितना है, 2। तब क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो। तो जब नंबर ऑफ जीरो निकालना हो तो क्या होता है कि 2 और 5 के गुणनफल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और नंबर ऑफ जीरो वही होगा जो कम हो। तो कम कितना है, 2 है, यानी कि कहने का अर्थ है कि फैक्टोरियल 10 में नंबर ऑफ जीरो होगा कितना, 2। एक ये तरीका है ऐसे खोजने का। अब दूसरा जो तरीका है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो फैक्टोरियल है, क्या है, फैक्टोरियल नंबर। जब फैक्टोरियल नंबर है तो इसमें यदि हमको खोजना है नंबर ऑफ जीरो, तो नंबर ऑफ जीरो खोजना है तो इसको क्या करते हैं हम लोग कि इसको नंबर ऑफ जब जीरो खोजना है तो इस फैक्टोरियल में 2 और 5 खोजते हैं। तो 2 और 5 खोजते हैं, तब हम इसको 2 निकालने का कोशिश करते हैं कि 10 फैक्टोरियल में कितना है और 5 फैक्टोरियल में कितना है। एक सिंपल तरीका से तो ये बता दिया आपको, एक फैक्टोरियल विधि से निकालते हैं। तो फैक्टोरियल विधि से 2 निकालते हैं कि इसमें कितना है, तो 2 पचे 10, इसको 2 किए तो 2 दूना 4, और इसको 2 से भाग दिए थे, एक बार में लगा, और इसको 2 से भाग दिए तो 0। ठीक है, अब इस 10 में, इस फैक्टोरियल 10 में देखते हैं कि 5 कितना है, 5, तो 5 दूना 10, 5 यानी कि 0। अब हम देख रहे हैं कि इस फैक्टोरियल 10 में 2 और 5 के बारे में, तो 2 को देख रहे हैं तो नंबर ऑफ 2
नंबर ऑफ 2 कितना है? तो नंबर ऑफ 2 कितना है तो देखते हैं। 5 2 7 1 8 हो गया। अच्छा, नंबर ऑफ 5 देखते हैं कितना है। तो यहां देख रहे हैं इतना क्या है, 2 है। ठीक है, तो अब हम बताएं, अब हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब नंबर ऑफ जीरो जब निकालना हो तो क्या करते हैं, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन करते हैं। तो यहां देखिए 2 है और 5 है, दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं। तो जो कम अंक होता है वही नंबर ऑफ जीरो होता है। तो इसमें कौन कम है, 5। कौन कम है, नंबर ऑफ जीरो निकालते समय 5 का कम है। तो कितना नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा फैक्टोरियल 10 में, 2 हो जाएगा। तो देखिए, तो यहां भी हमको 2 आया, यहां भी 2 आया। अब इस दोनों विधि से बनाने के बाद हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जिसका कम नंबर हो किसी भी फैक्टोरियल नंबर में 2 और 5 का जब कॉम्बिनेशन से 0 बनता है, 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से 0 बनता है, तो उस 0 के बनते समय 2 और 5 अलग अलग निकालना पड़ता है। तो हम ये बात बार बार देख रहे हैं कि जिसका नंबर कम होता है वही फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो होता है। तो क्या जरूरी है कि हम ज्यादा नंबर वाले को निकालें? हम कम नंबर वाले का ही मान निकाल कर नंबर ऑफ जीरो बता सकते हैं। अब यदि हमसे कोई पूछे कि फैक्टोरियल फैक्टोरियल 10 में नंबर ऑफ जीरो बताइए, तो फैक्टोरियल 10 में यदि नंबर ऑफ जीरो हमसे पूछता है तो क्या करेंगे, जिसका संख्या 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से नंबर ऑफ जीरो बनता है, तो उसमें देखेंगे कि 2 ज्यादा है कि 5 ज्यादा है। तो 2 ज्यादा हो तो 2 उस फैक्टोरियल से नहीं निकालेंगे, यदि 5 ज्यादा हो तो उस फैक्टोरियल से 5 का नहीं निकालेंगे, जो कम होगा उसको निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 10 में 5 की संख्या कम है, तो हम फैक्टोरियल 10 में सिर्फ 5 निकाल देंगे। तो 5 निकालते हैं, तो 5 और 5 दूना 10 यानी 5 0। तो नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ जीरो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। यदि आपको फैक्टोरियल 20 दिया जाए और इसमें पूछा जाए नंबर ऑफ जीरो, तो हम क्या बताएं कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए एक पेयर होना चाहिए, और पेयर कितना का होना चाहिए, 5 और 2 का पेयर होना चाहिए, और इसी पेयर के अनुसार नंबर ऑफ जीरो पता किया जाता है। तो अभी हम बताए हैं कि जो कम होता है, जो डिजिट कम होता है वही द नंबर ऑफ जीरो होता है। जिसका डिजिट कम होता है वही क्या होता है, द नंबर ऑफ जीरो होता है। तो हम देख रहे हैं कि 20 का फैक्टर निकालना है। किसका निकालना है फैक्टर, 20 का फैक्टर निकालना है। तो जब 20 का फैक्टर निकालना है तो उसमें देखें कि 2 ज्यादा है कि 5 ज्यादा है, कि 2 ज्यादा है 5 कम है। तो हम देख रहे हैं कि यदि इस फैक्टर 20 में 2 निकाले तो उसकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम कौन निकालेंगे, 5 निकालेंगे जिसका संख्या कम होगा। तो 5 से करते हैं, तो 5 का 20, 5 हो गया तो 0 हो गया। तो इसमें क्या हो गया, भागफल का योग कितना है, 4 है, यानी नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से आपसे यदि पूछा जाए कि फैक्टोरियल 20 में नंबर
ऑफ 2 बताइए, नंबर ऑफ 2 बताइए। ठीक है, या ऐसे कहा जाए 2 का उच्चतम घात बताइए। 2 का क्या बताइए? उच्चतम घात बताइए। तो फैक्टोरियल 20 है, फैक्टोरियल क्या है? 20 है। तो जब फैक्टोरियल 20 है तो इसमें आपको पूछा जाए नंबर ऑफ 2 या 2 का उच्चतम घात, तो हम क्या करेंगे? 2 से इसका फैक्टोरियल निकालेंगे। तो 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो गया। ये कितना हो गया? 5 हो गया। ये हो गया 2 दूना 4, ये हो गया 2 1, ये हो गया 2 0। अब क्या होगा? इसका योग करेंगे तो 10 और 5 15 और 2 17 1 18। तो जब आपके नंबर ऑफ 2 पूछा जाए, नंबर ऑफ 2 पूछा जाए तो हम कहेंगे कि 18 है, यानी कि फैक्टोरियल 20 में नंबर ऑफ 2 18 है। यदि फैक्टोरियल 20 में आपको पूछा जाए 3 के उच्चतम घात, 3 के उच्चतम घात बताइए। ठीक है, तो 3 का उच्चतम घात बताना है, तो किसमें उच्चतम घात बताना है? फैक्टोरियल 20 में। तो क्या करेंगे? इसको हम 3 से फैक्टर करेंगे। तो 3 तो 6 18, 6 18 हो गया। 3 3 दूना 6, ये क्या हो जाएगा? 3 0, यानी कि 6 और 2 8। तो 3 का उच्चतम घात वाला संख्या 8 होगा। यदि इसी फैक्टोरियल में, यदि 20 के फैक्टोरियल में यदि हमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ 8 बताइए, यानी कि 8 का उच्चतम घात क्या होगा? 8 का उच्चतम घात क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? फैक्टोरियल 20 का 8 के फैक्टोरियल निकालेंगे, 8 से फैक्टोरियल निकालेंगे। तो क्या है? 8 गुना 16, ये 8 आ गया, ये 0 हो गया, यानी कि 8 का उच्चतम घात कितना हुआ? 2 हुआ। ठीक है, तो इस तरह से यदि हम फैक्टोरियल का, इस तरह से हमें फैक्टोरियल का नंबर ऑफ 0 भी निकाल सकते हैं, और फैक्टोरियल से कोई भी संख्या का, फैक्टोरियल से कोई भी संख्या का उच्चतम घात पूछा जाए तो हम लोग इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब क्या है? ये फैक्टोरियल 10 है, आई फैक्टोरियल कितना है? 20। फैक्टोरियल 10 है और फैक्टोरियल 20 है। अब कहा जाए कि नंबर ऑफ 0 बताइए, नंबर ऑफ 0 बताइए। तो नंबर ऑफ 0 की बताने के लिए क्या होता है कि आप 10 लिखिए, इसका फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर निकालते समय क्या करना है? देखना है कि 2 और 5 का जो पेयर चलता है, 2 और 5 का पेयर चलता है, तो उस पेयर में 2 डिजिट है, तो उस डिजिट में कौन सा कम हो सकता है इस फैक्टर में। तो इस फैक्टर को 5 से लगाते हैं, तो 5 गुना 10, फिर क्या है? 5 0। ठीक है, तो यहां क्या होगा? नंबर ऑफ 5 इक्वल टू कितना हो गया? 2। अब यहां देखते हैं 20, यहां भी 5 लगाते हैं, तो 5 का 20, यहां भी 5 लगाते हैं तो 0। यहां क्या होगा? नंबर ऑफ 5 इक्वल टू कितना हो गया? 4। या हम कह सकते हैं यहां पे कि फैक्टोरियल 10 में नंबर ऑफ 0 इक्वल टू 2। फैक्टोरियल 20 में नंबर ऑफ 0 इक्वल टू 4, ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमसे यदि कोई पूछे कि फैक्टोरियल 10 गुने फैक्टोरियल 20, फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 20 को गुना करने पर
गुना करने पर द नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा। तो हम देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 10 में जीरो की संख्या कितना है, 2 है, गुने अब फैक्टोरियल 20 में नंबर ऑफ जीरो कितना है, 4। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो, टोटल नंबर ऑफ जीरो क्या है, टोटल नंबर ऑफ जीरो। तो जब टोटल नंबर ऑफ जीरो निकालना हो तो क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे, इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 4 दूनी 6। तो फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 20 को गुना करने पर टोटल नंबर ऑफ जीरो 6 होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, इसी का एक क्वेश्चन और उठाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 20 को जोड़ दिया जाए, फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 20 को यदि जोड़ दिया जाए तो नंबर ऑफ जीरो बताइए, नंबर ऑफ जीरो बताइए। अब फैक्टोरियल 20 और 10 को जोड़ना है तो नंबर ऑफ जीरो पूछना है। तो हम अभी यहां देखे हैं नीचे के तरफ कि फैक्टोरियल 10 का जब मान निकाले हैं तो नंबर ऑफ जीरो 2 है, फैक्टोरियल 20 का मान निकाले हैं तो नंबर ऑफ जीरो कितना है, 4 है। तो यहां हम लिखते हैं 10 के बदला क्या लिखेंगे, 4, 10 के बदला 2 प्लस, और 20 के बदला क्या लिखेंगे, 4। तो हमसे जब पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ जीरो, टोटल नंबर ऑफ जीरो पूछा जाए, तो अब यहां देखिए कि 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। तो आप कहिएगा टोटल नंबर ऑफ जीरो 6 है, तो नहीं, गलत हो जाता है। जोड़ में क्या होता है कि जिसकी संख्या कम रहे वही टोटल नंबर ऑफ जीरो होता है। तो इसमें टोटल ऑफ नंबर जीरो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं फैक्टोरियल 10 में अंतिम में 2 डिजिट है, और फैक्टोरियल 20 में अंतिम में कितने डिजिट है, 4 डिजिट है। ठीक है, यदि इसको हम जोड़ते हैं तो यही दोनों कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो यही हो जाएगा पेयर। तो यही पेयर होगा, तो किसका पेयर होगा, 5 और 2 का, 5 और 2 का कितना पेयर हो गया, 2 पेयर हो गया। तब कहेंगे कि फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 20 को जोड़ने पर टोटल नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 2। ठीक है, अब आगे की तरफ हम लोग देखते हैं।